हमारा दुकान जो है तकरीबन एक शहर का सबसे क़दीम दुकान है। तकरीबन इसकी शुरुआत 50 साल पहले हुई थी। हमारा अब्बा ये करे थे। जब शुरुआत हुई थी तकरीबन 10 से 15 तरह के मैगज़ीन्स अलग अलग आते थे पहले, लेकिन रफ्ता रफ्ता आज सिर्फ एक मैगज़ीन आती है, उसके भी ख़रीदार बिल्कुल ना के बराबर हैं। कौन कौन से मैगज़ीन्स थे? पहले वो आते थे, खातून मशरक़ आते थे, जराइम नाम का आता था, ज़रीन शुआएँ आते थे, और 5 ऐवान उर्दू आते थे अदब के ताल्लुक़ से, और उमंग बच्चों के लिए उमंग आता था। उमंग तो छोड़ो, बिल्कुल 5 रुपये की कीमत उसकी, लेकिन 5 रुपये देकर भी ख़रीदने वाले नहीं थे, बिल्कुल कम थे। खातून मशरक़ सबसे क़दीम वो आता था। बहुत तरह के न्यूज़पेपर्स आते थे, हुमा, हुदा, बहुत सारे मैगज़ीन्स आते थे। इस वक्त जो किताबें ना लेने की वजह क्या है और किन वजूहात की बिना पर मैगज़ीन्स आप नहीं रखते? इस वक्त ना हो लेने की वजह एक तो जो है उर्दू ज़ुबान ख़त्म हो रही, और उर्दू के ख़त्म होने का सबब दूसरे कौन भी नहीं, हमें खुद हैं। हमारी ज़ुबान का खून हमें खुद करने से होता है, दूसरे कौन भी इसमें इसके ज़िम्मेदार नहीं है। तो आजकल जो है उर्दू के नाम पर जो रोटियां सेक रहे, वो भी जो है अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल्स में दाखिल करा रहे हैं। उर्दू स्कूल जो है बिल्कुल बंद होने के करीब हैं। इस वजह से उर्दू पढ़ने वाले बहुत कम हो गए। वैसा होकर उर्दू की किताबें भी फ़रोख्त होना बहुत कम हो गया। किताब क्या आप PDF और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसे इन चीज़ों का भी जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, वो किसी हद तक वो भी, किसी न किसी हद तक वो भी ज़िम्मेदार हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हमें अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाना छोड़ दिया। उर्दू के बजाय जो है हमें उर्दू पढ़ाने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। आजकल हमें घर में भी उर्दू बात करना शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अशरफ किताब घर जो यहाँ पर मौजूद है, इस इलाके का नाम उर्दू बाज़ार है, इसकी क्या वजह है? जो नहीं, एक्चुअली इसका उर्दू बाज़ार का नाम पढ़ने की वजह यहाँ जो है सबसे ज़्यादा उर्दू की किताबें थी, उर्दू की किताबों की दुकानें थी, और उर्दू मुसलमानों की जो है दुकानें थी, और हर एक जो है अपने दुकान पर उर्दू में नेम बोर्ड लिखता था उर्दू बाज़ार के नाम से। बाज़ार से जानती लोग हैं। अब जो है बिल्कुल वो सब ख़त्म हो गया। अभी उर्दू की दुकानें जो रफ्ता रफ्ता पूरे बंद हो गई हैं, सिर्फ एक या 2 बाकी हैं अभी बस। उर्दू बाज़ार जो नाम था पहले नहीं था। पहले गांधी बाज़ार सेकंड क्लास था यहाँ पे। जब हमारा दुकान पड़ा, दीनी बुक डिपो थी पहले, और दूसरी नवीद बुक डिपो बोलकर थी, हादरिया बुक डिपो थी, मौजूद साहब की, बहुत सारी दुकानें उर्दू किताबों की थे। उस वजह से हमारे हाजी अतीक साहब है ना, हमारे दुकान का बोर्ड लिखते वक्त उर्दू बाज़ार का नाम रखे। वो सिलसिला चलते रहा। उसे शरपसंदों ने काटने की बहुत कोशिश की है, मगर अल्लाह के फजल करम से कुछ भी नहीं हुआ। और ये गलती क्या है, हम रजिस्टर नहीं कराए उसे। रजिस्टर नहीं कराना वो ये गलती, मालूम नहीं था रजिस्टर कराना बोलकर, क्या भी मालूम नहीं था हमको। ऐसा चलते रहा। प्रिंटिंग प्रेस है, शाइन प्रेस है, ऐसा नवीद प्रेस बोलकर थी, दूसरे मदनी प्रेस थी, सब उर्दू बाज़ार में आते हैं। वो सभी उर्दू बाज़ार में आने की वजह से उर्दू बाज़ार का नाम मशहूर हो गया। और ख़ासकर किताबों की दुकान है ना, अशरफ किताब घर है, जैसे किताबें दुकान है ना, हमारा नहीं, हर लोगों का दुकान। जैसे मुसलमानों की दुकान है, वो दुकान से सारे इंडिया में नाम है। इंडिया में उर्दू बाज़ार शिमोगा बोले तो बस खत्ता था। पहले लेटर आता था हमको, सभी लेटर आने की वजह उर्दू बाज़ार शिमोगा को नाम है, इतना मशहूर है उर्दू बाज़ार। अब किताबें पढ़ने का शौक़ कम हो चुका है। किताबें तो बहुत सारे आ रही हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन पढ़ने वाले बिल्कुल कम हो चुके हैं। इस वजह से ये कारोबार जो है आइंदा बंद होते जा रहा है। लेकिन हमारी कोशिश है कि लोग पढ़ें और पढ़ाएं। इल्म जो है अच्छी चीज़ है, इसलिए है ना, इल्म की ज़रूरत है, इसलिए है ना किताबें हम फ़रोख्त करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन लोग बिल्कुल कम ख़रीद रहे हैं। अब मोबाइल में जो आ रहा है वो देख रहे हैं, वो लोग है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख़्याल से किताब से जो पढ़ने का मज़ा है वो अलग ही है। मेरी ज़ाती राय है कि किताबें ख़रीद कर पढ़ें। जो उर्दू बाज़ार था शहर में, वो उसकी अहमियत जो है कम होती जा रही है। हाँ, उर्दू बाज़ार जो बहुत ज़माने से चल रहा था, उर्दू बाज़ार का नाम भी अब उर्दू में नहीं है, लेकिन गांधी बाज़ार सेकंड क्लास करके होने जा रहा है। लेकिन बराए मेहरबानी अगर उर्दू पढ़ने वाले उर्दू से ज़रा दिलचस्पी दें तो मैं उर्दू रहेगी। उर्दू बाज़ार जो है वो
2-3 प्रस्थान थे, वहाँ 2-3 किताबें की दुकानें थे, इसलिए है ना उर्दू बाज़ार बोल के शुरू किए। लेकिन है ना अब वो बात बिल्कुल नहीं रही। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आपको उर्दू घर, उर्दू भवन या उर्दू महल मिल जाएगा, लेकिन उर्दू बाज़ार के नाम से कहीं भी आपको बाज़ार नहीं मिल सकता था। शिमोगा शहर के गांधी बाज़ार में एक इलाका ऐसा भी है जिसे उर्दू बाज़ार के नाम से लोग जानते हैं। ये उर्दू बाज़ार इस वजह से इसका नाम पड़ा कि यहाँ पर कई सालों से यहाँ उर्दू के प्रिंटिंग प्रेस मौजूद थे, साथ ही साथ किताबों की दुकानें भी मौजूद रहा करती थी। इसके अलावा इस इलाके में जो बोर्ड हुआ करते थे, जो नो नेम बोर्ड हुआ करते थे, वो भी उर्दू में लिखा करते थे। इस वजह से इस इलाके का नाम उर्दू बाज़ार रखा गया था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद अपनी लापरवाही की वजह से इस उर्दू बाज़ार का नाम मिटता जा रहा है। अब यहाँ पर सिवाय चंद बुरखों की दुकानों के और कोई दुकान बाकी नहीं रही। हाँ, कुछ ऐसे किताब फरोश भी मौजूद हैं जो आखिरी सांस यानी किताबों के दुकानों की आखिरी सांसें गिन रहे हैं, और वो अब भी इस उम्मीद में हैं कि कहीं ना कहीं कौम में पढ़ने का जज्बा जागेगा, किताबें ख़रीदने का जज्बा जागेगा। लेकिन ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं कि ये जो इनकी उम्मीद है वो उम्मीद पूरी नहीं होगी। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मुदस्सिर अहमद, शिमोगा।